हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो हम जानेंगे कुछ एडवांस फाइंड रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन का यूज, इसके साथ साथ कट कॉपी पेस्ट का यूज। बच्चों अभी तक आप तो जानते ही होंगे कि आप किस तरीक़ों से आप फाइंड रिप्लेस सिंपल आप करते होंगे, पर आज कुछ हम एडवांस फीचर्स को आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह इत्यादि हमने लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखे हैं और यहाँ से लाइन नंबर को चलिए रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल कंट्रोल आपको बता दें कि कंट्रोल प्लस एफ से आपका फाइंड होता है, कंट्रोल प्लस एच से जो है आपका रिप्लेस होता है। हम लिख के भी आपको दिख। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस और कंट्रोल प्लस जी से गो टू होता है। इसके साथ साथ हम एडवांस फाइंड ऑप्शन का भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल एफ, एमएस वर्ड में अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो आपको तीनों के तीनों ऑप्शन आएगा। जैसे हमने कंट्रोल एफ प्रेस किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने फाइंड आ गया। अगर कंट्रोल एच करते हैं तो यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। अगर आप कंट्रोल प्लस जी को यूज करते हैं तो आपको गो टू का ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस एफ भी दबाते हैं, आपको रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन जो है एक साथ देखने को मिल जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब यहाँ पर जो है कि सबसे पहले मानकर चलते हैं, हम आपको बता दें कि कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है फाइंड। फाइंड मतलब खोजना। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे किसी शब्द को खोजना चाहे, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है माउस, MOUSE। ठीक है, माउस हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप देखते हैं फाइंड पे क्लिक करते के साथ आपको माउस हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद फिर से हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका माउस हाईलाइट होता है, फिर फाइंड पे जाते हैं, माउस हाईलाइट होता है। पर आप एक बात और ध्यान गौर करके देखिए कि यहाँ पर जो माउस लिखा हुआ है बड़ा है, यहाँ पर आपका छोटा है, पर फिर भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर रीडिंग हाईलाइट करके देखिएगा हाईलाइट ऑल पे, तो आपको देख रहे हैं कि टोटल के टोटल आपको माउस हाईलाइट हो जा रहे हैं। एक और बाहर में पेज पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप रीडिंग हाईलाइट पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे हाईलाइटिंग पे, सारा के सारा आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे फाइंड इन में जाते हैं, अगर आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके भी आप खोजना चाहते हैं तो आप ये सारे के सारे एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप एक बार कहीं पे भी क्लिक करके आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट से भी आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी केस सेंसिटिव का मैटर नहीं है। अगर आप यहाँ पे बड़ा लिखें, छोटा लिखें, आप सेंटेंस किस लिखें, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये आपका मैच केस है, थोड़ा सा हम बाद में बतलाएंगे। यहाँ पे फाइंड का ही अभी और डिटेल्स बतला दे रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे लेस पे क्लिक करते हैं तो आपको मोर का ऑप्शन आ रहा है। तो मोर पे जैसे ही अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ मिल जाता है आपको सर्च का ऑप्शन, जिसमें आपको लिखा हुआ है डाउन, अपर, ऑल। तो हम ऑल रखते हैं। डाउन का मतलब होता है कि नीचे की ओर खोजता हुआ आएगा, आपका मतलब कर्सर जहाँ रहेगा उसके ऊपर की ओर खोजता हुआ आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्लिक मैच केस। जैसे मैच केस करते हैं बच्चों तो यहाँ पे आ जाता है सेंसिटिव केस, यानी कि जैसा आप एग्जैक्ट लिखेंगे शब्द को वही आपको हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं फाइंड, फाइंड मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर ए माउस नहीं हाईलाइट हुआ, आपका ए माउस हाईलाइट हुआ। इसी प्रकार से हमने फिर से फाइंड पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल लेटर में जितने भी माउस लिखे हुए हैं बस वही आपका हाईलाइट हो रहा, जो आपको कैपिटल में लिखा वो हाईलाइट नहीं हो रहा। इसके पहले हमने क्या बताया था कि हाईलाइट हो रहा है, अभी क्या बताया हाईलाइट नहीं हो रहा। इसके बाद बच्चों, अगर मानकर चलते हैं हमने यहाँ पे कैपिटल में टाइप कर दिया माउस, और कैपिटल में हमने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस, और फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब जहाँ जहाँ पर आपका कैपिटल होगा बस वही आपका फाइंड होकर के आएगा। इसके बाद है आपका फाइंड फोल्ड वर्ड ओनली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पे अगर माउस MOU लिखते हैं, जैसे हमने लिखा MOU और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हमने MOU लिखा तो आपका फाइंड नेक्स्ट में यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका MOU नाम के कोई भी शब्द नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं, आपको मैच ये हटा देते हैं, मैच के हटा करके अगर एक करते हैं तो देखिए क्या होता है, फाइंड भी नहीं आ रहा। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप फाइंड होल वर्ड ओनली पे क्लिक करते हैं तो आपका एग्जैक्ट वह शब्द आपका प्रॉपर पूरा होना चाहिए। तो हमने लिखा MOUSE माउस, इसके बाद हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माउस आ गया। और मैच केस पर अगर हम क्लिक साथ में रखते हैं तो माउस कैपिटल रहेगा, वही आपका हाईलाइट में आएगा। देखिए कैपिटल ये आया, और स्मॉल वाला देखिए यहाँ पे हाईलाइट में नहीं आ रहा। तो होल वर्ड ओनली का मतलब जो पूरा रहेगा वो आपका आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे यूज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, तो वाइल्ड कार्ड आपको 2-3 होता है। अगर एक आपका देखते हैं कि आपका स्टार होता है और एक आपका क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार का मतलब होता है
कि अगर हमको कोई भी शब्द ढूंढना चाहते हैं, जैसे मानकर चलते हैं क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं, जैसे मानकर चलते हैं कि कोई ऐसा शब्द जो आपका आई से शुरू हो, ठीक है, और दो हम यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमने दो क्वेश्चन मार्क लगा दिए और आई के बाद हमने लगा दिया 3 को लगा के एस लिख दिया, ठीक है। तो 3 का मतलब है कि 3 को कैरेक्टर कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, और जिसके लास्ट में एस है वो आपका हाईलाइट होना चाहिए। तो फाइनल पे जैसे ही क्लिक कर तो देखिए बता रहा है कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आपका आई 3 के बाद एस आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम ITEM ठीक है और एस ठीक तो था, आ रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा। तो चलिए हो सकता है आपको सेंसिटिव केस का प्रॉब्लम हो, तो और हम कोई भी चीज़ चेक कर लेते हैं लिख करके। जैसे हमने लिखा यहाँ पे एम और हमने कहा कि एम के बाद कोई भी ऐसा करेक्टर हो, दो को कोई भी करेक्टर हो, ठीक है, और इसके जिसके लास्ट में एस आना चाहिए। जैसे फाइनेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए बता रहा है कि एम के बाद 2 करेक्टर आपको कोई कुछ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो माउस आ गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो बता रहा है माउस ही है जो आपका इसके बाद है, ठीक है, माउस ही है। इसके अलावा कोई और चीज़ ढूंढते हैं, जैसे हम सी के बाद हम लिखते हैं कि सी के बाद आपका 3 करेक्टर कुछ भी हो और जिसके लास्ट में हमारा क्या आ जाए, ई आ जाए। जैसे यहाँ पर हम चेंज कोई ढूंढना चाहते हैं तो 1 2 3 और जिसके लास्ट में जी है, या तो 4 करेक्टर और जिसके लास्ट में ई होना चाहिए। तो जैसे फाइंड एक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए बताया कि देखिए शुरुआत में सी से आपका क्रिएट शुरू हो रहा है और जिसके बाद 4 करेक्टर कुछ भी होना चाहिए, लास्ट में ई है आपका। फिर फाइंड एक्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए बता रहा है चेंज भी ऐसा ही है कि शुरुआत में सी से शुरू हो रहा है और बाकी कोई भी करेक्टर आपका बीच में। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि बीच का आपका कोई भी करेक्टर है, जितना आप टाइप करेंगे बीच में आपका दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा वाई और यहाँ पे 2 हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए और एक क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया और लिखा ओ, ठीक है, यू लिख दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए कि 22 से शुरू हो और जिसका लास्ट में एक कैरेक्टर के बाद यू आना चाहिए। फाइनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर आपका 22 से शुरू है और एक कैरेक्टर के बाद आपका क्या है, यू है। इसी तरह से फाइनल करेंगे तो देखिए आपका यू भी बता दिया कि 22 है, एक कैरेक्टर बाद यू है। इस तरह से आपका यहाँ पर योर में भी आपको देख रहे हैं कि 22 से शुरू है और एक कैरेक्टर के बाद यू है। तो इस तरीकों के अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कोई भी शब्द, तो आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। एक है बच्चों आपका स्टार का यूज। तो स्टार का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मानकर चलते हैं कि कोई एक शब्द है जो आर से शुरू है, ठीक है। तो आर के बाद आपका कोई भी एक शब्द है जो आप एक स्टार हम जैसे ही लगा देंगे तो आर से जो भी आपका स्टार्टिंग होगा वो दिखाई देगा। जैसे मैंने फाइंड किया, देखिए बता रहा है कि आपको आर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, फिर से कहते हैं फाइन। तो देखिए जिस शब्द में आपका आर है वो शब्द आपका देखिए हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। जिस शब्द में भी आपका आर है वो आपका हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमने कर दिया ये हमने क्वेश्चन मार्क भी देख लिया, ठीक है, इसका भी यूज करके देख लिया। इसके बाद हम और यहाँ पर आते हैं साउंड लाइक। साउंड लाइक प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर कोई ऐसा शब्द जो कॉप से शुरू हो, आ से शुरू हो, ठीक है, चा से शुरू हो, अगर हमने यहाँ पे टी दे दिया तो फाइनल जैसे ही करेंगे तो आपको बताएगा कि टी से शुरू आपका A2 वाला है। इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो 2 ही है जो टा जो है जो आपका टी से प्रोनाउंस हो रहा है। इसी तरह से फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स जो है आपको एक करेक्टर आपको कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, देखिए आपका काम नहीं कर पा रहा। इसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है मैच प्रीफिक्स। मैच प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। यानी कि अगर आप कोई ऐसा करेक्टर ढूंढना चाहते हैं जिसके लास्ट में एस हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैच सफिक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही फाइंड एक्स पे क्लिक करेंगे तो जिसके लास्ट में आपका एस होगा वो देखिए यहाँ पे हाईलाइट होकर आ रहा है। देखिए इसके लास्ट में एस से हाईलाइट हो गया, इसके लास्ट में आपका एस से हाईलाइट हो गया, इसके लास्ट में आपका एस है हाईलाइट हो गया। तो जिसके लास्ट में भी आपका एस है वो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर चलते हैं मैच प्रीफिक्स। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीफिक्स तो मतलब पहले कोई ऐसा शब्द जो मतलब शुरुआत हो, तो जैसे हमने एस किया और फाइनल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड का पहला अक्षर जो है आपका एस है। तो जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में, आप ऐसा शब्द भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद है इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें आपका डॉट भी हो वो आपको यहाँ पे ढूंढ कर दिखा दे। आप इनसिक्वेंसली कुछ भी लिख दे, जैसे हमने लिख दिया जीमेल डॉट हमको छूट गया और हमने कॉम लिख दिया, ठीक है। अगर आप फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ पे सच बता दिया। अगर आपने डॉट नहीं भी दिया तो भी आपको फाइंड में बता देगा कि आप यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है टू चेंज दी ओवरऑल, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि एकदम गूगल की तरह अगर सर्च करना है टू चेंज से चेंज दी ओवर ऑल, एक साथ आपने लिख दिया और आपने कहा कि जो भी आपका बीच में स्पेस हो वो इग्नोर होता हुआ आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे फाइनेक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो सारे के सारे शब्द आ जाएंगे, जो जिसके बीच में स्पेस होगा उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये हमने देखा अगर बीच में कोई करेक्टर वगैरह है, कोई कॉमा वगैरह कोई ऐसा शब्द भी मिल जाए, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर लिखा हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है, हेडर्स और फुटर्स हमने यहाँ पे टाइप किया और हमने कर दिया फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ पर हम इसको रखते हैं इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर को, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हेडर एंड फुटर आपका सिलेक्ट हो गया, बीच में जबकि कॉमा है लेकिन फिर भी ये आपका सिलेक्ट हो गया। ऐसा कोई और भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा फाइंड का इतना सारा यूज। यहाँ पर बच्चों और आगे बढ़ते हैं तो स्पेशल मिलता है जो आपको रिप्लेस में यहाँ पे बहुत सारे डिजीज के बारे में है, फॉर्मेट में है जो कि आपको कई सारे डिजीज में है, तो इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे हर एक शॉर्टकट का जो है आपको मतलब हम बताने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे गोटू में, तो गोटू में देखिए यहाँ पे गोटू में क्या होता है कि कर्सर आपको डायरेक्ट पहुँचाने का काम करता है। अगर आप यहाँ पे पेज सेलेक्ट करते हैं तो मान कर चलते मेरे पास यहाँ टोटल 4 पेजेज हैं। अगर हम दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, गोटू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर जो है पेज नंबर 2 पे आ चुका है। इसी प्रकार से अगर हम 3 पर क्लिक करना चाहते हैं, गोटू पे करेंगे तो 3 नंबर पे आ जाएगा। तो कर्सर को डायरेक्टली अगर आपको कितने भी पेज में पहुँचाना हो 10, 20, 50, 100 में, तो आप इजिली यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपने पेज में लिया। इसी प्रकार से अगर कोई लाइन नंबर में जाना चाहते हैं, लाइन नंबर हम 30 में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गोटू पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर लाइन नंबर 30 में पहुंच जाएगा। एक किसी रीजन की वजह से आपका जो नंबरिंग है वो काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप अपने पेज में टेबल लगा रखे होंगे तो टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ टेबल लगा रखा है। देखिए जैसे कि ये जो टेबल है हमारा जो देख पा रहे हैं, ये टेबल हमारा ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, देखिए ये टेबल हमारा 1 है। इसी तरह से नीचे का जो आपका टेबल है 2 है, 3 है, ठीक है। तो इस तरीकों से अगर आप टेबल 1 जैसे हम यहाँ पर लिख देना चाहते हैं 1, यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ठीक है, इस तरीकों से पता चल जाए। तो अगर आप टेबल में जाना चाहते हैं फर्स्ट टेबल में, तो हमने 1 क्लिक किया, गोटू पे क्लिक किया, देखिए आपका कर्सर आपको पहुंच जाएगा वो आपको 1 नंबर पे। अगर आप 2 पर क्लिक करते हैं तो गोटू करते हैं, आपका कर्सर पहुंच जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। इस तरीकों से एक एक करके आपको पहुंचाना है तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर में भी और टैब था, देखिए टेबल 1 ये था, हमने ऊपर में ध्यान नहीं दिया था, और टेबल देखिए हमारा ये 2 है, इस वजह से आपको पता नहीं चला था। अगर हम यहाँ पर करते हैं 1 पे क्लिक, गोटू पे क्लिक करते हैं तो मेरा फर्स्ट टेबल ए है, सबसे ऊपर में है, ठीक है। हमने टेबल 2 में 1 लिख दिया था, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखिए अगर टेबल लिया तो टेबल के ऊपर ले जाइए। अगर आपने कोई बुकमार्क लगाया है, कमेंट लगा दिया, कहीं भी लगाया, गोटू के माध्यम से आप डायरेक्टली आप जा सकते हैं। ये तो हमने फाइंड रिप्लेस और गोटू का यूज अच्छे तरीकों से यहाँ पे समझा है। और रिप्लेस का मतलब यहाँ पर बदलना होता है, हमने फाइंड के साथ रिप्लेस का यूज नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस का यूज कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ मानकर चलते हैं हमने लिखा ऑन, ठीक है, ऑन की जगह यहाँ पर जो होना चाहिए था ओपन हमको लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे OPEN लिखेंगे ओपन, ठीक है, और जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अगर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑन मिल गया। तो हमको इस ऑन को नहीं चेंज करना है, इसलिए अगर आप गलती से रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन में ही आपका ओपन हो जाएगा। तो फिर से हम फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑन हमारा खाली है, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप गलती से रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी के सभी जहाँ पर भी आपका ON दिखेगा वो सभी जगह पर क्या करेगा, वो आपको रिप्लेस कर देगा। या तो आप मैच केस भी कर सकते हैं, मैच केस करके अगर रिप्लेस ऑल करते हैं तो आपको सिर्फ ऑन होगा, वहीं पर चेंज होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। तो मैच केस बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप किसी शब्द के बदले आप कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे मानकर चलते हैं जहाँ जहाँ पर डायरेक्टली हो वो हमारा हट जाए, ठीक है, तो हमने लिखा डायरेक्टली और हमने ओपन में आपको कुछ भी नहीं दिया, हटा दिया, और हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। तो देखिए जहाँ जहाँ पर जैसे यहाँ पे डायरेक्टली है, जहाँ जहाँ पर रहेगा वहाँ हट जाएगा, देखिए आपका डायरेक्टली खत्म हो गया। तो रिप्लेस का इस तरह से यूज है। इसी वीडियो में हम जानेंगे कट, कॉपी एंड पेस्ट के बारे में बच्चों। तो देखिए जो कट का शॉर्टकट की होता है, हम सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि CTRL+C से कॉपी होता है। कॉपी का मतलब होता है
कि जैसे यहाँ पर ओपन लिखा हुआ, हमने सबसे पहले इसको सिलेक्शन किया और कंट्रोल के साथ हमने सी को प्रेस कर दिया। या तो आप MS वर्ड पढ़ रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर आपको होम टैब में मिल जाता है कॉपी, या तो आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है कॉपी। तो सिलेक्शन करने के बाद आप कहीं से भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। हमने किया कॉपी। इसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर आपको पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, या तो कंट्रोल के साथ भी करेंगे तो आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक बार कॉपी कर लिया है तो आप जितने जगह पे चाहें आप इस चीज को पेस्टेड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओपन आपका पेस्ट हो गया। अगर मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो माउस है यहाँ पर से हमको हटा देना है और कंट्रोल X हमने प्रेस किया तो यहाँ पर से कट हो गया, और हम यहाँ पर लाना चाहते हैं इसके जगह पे तो हमने कंट्रोल V कर दिया तो माउस यहाँ पर से कट करके आपको यहाँ पर आ गया। इसके जगह पर कंट्रोल C के जगह पर अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल+INSCRT का बटन भी प्रेस करते हैं तो इससे आपका कॉपी होता है, और कंट्रोल V से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी एडवांस यूज बताने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट का, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने यहाँ पे गैलरी को सिलेक्शन किया, कीबोर्ड में आपको कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, CTRL यानी कि कंट्रोल के बटन को। इसके लिए हम कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल विंडोज O से हमारा वर्चुअल कीबोर्ड ऑन हो जाता है। देखिए हमने कीबोर्ड में कंट्रोल के बटन को प्रेस किया, और माउस का जो यहाँ पर लेफ्ट बटन है, इसको लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए आपको इसको कहीं भी रखना है। देखिए तो इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे भी गैलरी है, यहाँ पर भी आ गया, तो आप माउस की सहायता से भी कर सकते हैं ऐसा चीज़। ठीक है, किसी शब्द को डबल क्लिक करना, अगर डिजाइन को हमको इसके आगे भी रखना है एक जगह, तो यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है कीबोर्ड में, और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए आप यहाँ पे ला करके छोड़ दें तो डिजाइन यहाँ भी आ गया। लेकिन अगर हमें कट एंड पेस्ट करना है, यहाँ से डिजाइन हटा देना है और किसी अन्य जगह पे पेस्ट करना है, तो आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कीबोर्ड में लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप जहाँ पर भी करेंगे तो डिजाइन देखिए यहाँ से हट गया और अपने यहाँ पर आकर के सेटअप हो गया। तो कट कॉपी का इस तरह से यूज करना हमने सीखा। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर का तो हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहले अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसको कलर कर दिया, बोल्ड कर दिए, और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरह का कोई और भी इफेक्ट हम किसी और पर देना चाहते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद होम टैब में एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर, इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल+C से भी हो जाता है, और किसी और के ऊपर जैसे ही आप जाकर ड्रैग करते हैं तो देखिए वो चीज़ आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर जाकर के इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो वो आपका परमानेंटली आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जहाँ भी लेकर जाना चाहें आप फॉर्मेटिंग इसके ऊपर करा सकते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज हमने यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट का यूज हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो 2-3 तरीकों से बच्चों कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप एक बार 2 बार वीडियो रिपीट करें, बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी रिप्लेस का और स्पेशल यूज जो है हम लोग बाद में इसको देखेंगे।